रामचंद्र जी के साथ बात करिए, वो चिरकुट राहुल गांधी की बात नहीं हो रही। जो करना है वो करते हैं, क्योंकि होए सो वही जो राम रचित राखा। नीतीश बाबू से पूछो कि आपको अल्पसंख्यक के नाम पे लोन क्यों नहीं दे रहे। जिसका सर पे टोपी है उन पे ध्यान देते थे और खाओ खाने दो। आवाज के लिए अगर देश में अंदर बेरोजगारी है ना, सबसे ज्यादा बिहार के अंदर है। हिंदुत्व और मुस्लिम करने से कोई फायदा नहीं है, काम दो। 370 कौन ले गया? नेहरू जी ले गए। हिंदू मुस्लिम किसने किया? शिक्षा पहले कहाँ था, आज यहाँ है। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी फिर भी संभाल सकते हैं। जब से नीतीश जी आए हैं बहुत विकास नहीं किए हैं वो। 2018 तक मोदी जी ने बिजली पूरे भारत में दे दी। सुनिए, मोदी जी के राज में आज डेट में बिजली रोड परफेक्ट है। अच्छा, मुद्दा तो बताइए पहले, क्यों भिड़ंत हो रही? मोदी जी ने काम नहीं किया। हम इनसे पूछना चाहते क्या काम नहीं किया, बताइए। अच्छा बताइए। मैंने यही बोला, हिंदू मुस्लिम करने से कोई फायदा कौन नहीं। कर रहा है हिंदू मुस्लिम? अभी तो यही पे हो रहा है। क्या हो रहा है? अभी तो बोला क्या सुना आपने? मैंने तो यही सुना कि ये बोल रही हैं कि मतलब हिंदुओं को रिस्पेक्ट नहीं मिलता था। कब नहीं मिलता था? सम्मान नहीं मिलता था, ऐसा उन्होंने बोला। ऑफ कोर्स अच्छा, आज भी मिल रहा, पहले भी मिलता था, आज भी मिलता है। वो तो हमारे इन्होंने बोला था, इन्हीं से पूछ लेते हैं। इधर आइए। ये कह रहे हैं कि आपने एक बार, क्या नाम है आपका? माय नेम इज मनोज कुमार यादव। मनोज कुमार यादव, कुमार भी और यादव भी, ठीक है। मनोज कुमार यादव जी ने कहा कि आपकी ये उस बात से सहमत नहीं है जब आपने ये कहा कि पहले हिंदुओं को सम्मान नहीं मिलता था। ये कह रहे हैं कि बताइए कब सम्मान नहीं मिला। अच्छा ठीक है, अगर हिंदुओं को सुनिए ठीक है, जी जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए भैया, जवाब ले लीजिए। हिंदुओं का सम्मान मिला, ठीक है, कब मिला? 1992 में जब बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, हजारों मुस्लिमों को इसी कांग्रेस पार्टी ने जेल में डलवाया, ठीक है। हमारा मंदिर, हमारी जगह बाबरी मस्जिद को कब्जा करके बनाया गया। अगर हम अपनी जगह वापस लेने गए तो ये लोग आ गए, कांग्रेस पार्टी। हिंदुओं का सम्मान करने की बात करते हैं। मैं कहती हूँ, आपने बात करी ना राजीव गांधी, मैं यही कह रही थी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी फिर भी संभाल सकते हैं। राजीव गांधी इकलौते ऐसे नेता थे जिन्होंने राम मंदिर का दरवाजा खुलवाया था। राजीव गांधी ने खुलवाया था। सम्मान मिला, लेकिन जो मिलना चाहिए था वो 2014 के बाद मिला, क्योंकि इन्होंने पहले सिर्फ मुस्लिम किया है मैडम। परिवारवाद तो इनकी पार्टी में शुरू से ही था, कुछ किया है नहीं। हिंदुओं से लूट के पूरे जहान में बांटते रहे, उनको मेजोरिटी में बना दिया। जो आजादी के टाइम पे जो मुश्किल से 3 से 5 करोड़ यहाँ पे मुसलमान रह गए थे, आज 35 करोड़ है मैडम। क्या कहेंगे बताइए? जवाब दे दिया मेघा जी ने, मुस्कुरा रहे हैं। देखिए, मुस्कुरा मैं यही रहा हूँ, अभी भी वो हिंदुत्व और मुस्लिम की बात ही कर रही हैं, अभी भी कर रही हैं। यहाँ हिंदुत्व और मुस्लिम की बात नहीं है। मेरा एक बात है, काम करो, काम चाहिए इंसान को, काम चाहिए, नौकरी चाहिए, ठीक है। ये बताइए, कहाँ के रहने वाले हैं आप और क्या करते हैं? मैं बिहार से बिलोंग करता ठीक हूँ। है, नीतीश बाबू की जगह से क्या करते हैं? मैं अभी प्राइवेट काम करता हूँ। प्राइवेट काम करते हैं। कौन सा फोन है आपके हाथ में? मेरे पास ओप्पो का फ़ोन है। कितने का आता है? 18,000 का आता है 18,000 का। जी। एक बात बताइए मनोज जी, आपने कहा कि नौकरी नहीं, लेकिन आप अपने हाथ में 18,000 का फोन लेकर घूमते हैं और आप प्राइवेट नौकरी करते हैं। ऐसे में क्या आपको शोभा देता है ये बेरोजगारी वाली बात कहना? ऑफ कोर्स, कैसे? क्योंकि हम मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं और मैं अपने ये जो फ़ोन लिया है प्राइवेट से ही नहीं, मैंने अपने खेतों में भी काम करके भी लिया है, ठीक है। तो वो बेरोजगारी होती है क्या खेतों में काम करना? मैं तो कर रहा हूँ ना। मतलब आप मानते हैं कि खेती करना बेरोजगारी है? लिसन टू मी, फर्स्ट मेरा क्वेश्चन, listening to you. या फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो बोल रहा हूँ उसको प्रॉपर सुनिए। मैं ये काम कर रहा हूँ, और भी जाके बिहार में चेक कीजिए आप हमारे जहाँ से मैं बिलोंग। बिहार में किसकी सरकार है मनोज जी? नीतीश जी की है, लेकिन आप जाके बिहार में चेक तो कीजिए। हम गए तो है बिहार में, तभी तो कह रहे हैं कि नीतीश जी की। कुछ नहीं है, पूरे लोग बेरोजगार पड़े हैं। किसकी जिम्मेदारी है मनोज जी? सरकार की है। कौन सी सरकार की, राज्य की कि केंद्र की? वो आपको मैं क्या बताऊं, जब से सच बताइए, सच। नीतीश जी जब से आए हैं बहुत विकास नहीं किए हैं, वो बहुत बड़ा विकास नहीं कर दिए हैं, ठीक है ना। आप जाके प्राइमरी स्कूल बोलते हैं ना कि शिक्षा पहले कहाँ था, आज यहाँ है, ठीक है ना। गलती तो नीतीश जी की हुई ना फिर। Of course। ठीक है जी, क्या कह रहे थे? देखिए भाई साहब ये कह रहे थे कि यहाँ पे हिंदुओं को बड़ा सम्मान दिया हुआ है। इनको ये बात एक मिनट सुनिए भाई साहब, मुझे बोलने देंगे आप? चलो आप बोलिए, चलिए बोलिए। नहीं, मेरे बोलने का मतलब एक ही था, हिंदुत्व और मुस्लिम करने से कोई फायदा नहीं है, काम दो। मैं बताता हूँ, और मैंने काम नहीं बोला। ठीक है, हाँ। ये कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए। भैया 70 साल से सरकार किसकी थी? कांग्रेस की थी। 370 कौन ले गया? नेहरू जी ले गए। हिंदू मुस्लिम किसने किया? क्या कहते हैं, कांग्रेस ने। वक्फ बोर्ड किसने बनाया? कांग्रेस ने।
जो 8000 मुस्लिम के नाम पे देश किसने किया? उसने किया। सिखों का हत्याकांड किसने करवाया? कांग्रेस ने। वहाँ किसने, कौन हिंदू मुस्लिम कर रहा है, कौन धर्म की राजनीति कर रहा है? कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस ही कर रही है ना। और ये काम गिनवा देता हूँ, ये कह रहे काम ही क्या किया है। इनको पता नहीं है कि 2014 से पहले पूरे भारत में बिजली थी नहीं। 2018 तक मोदी जी ने बिजली पूरे भारत में दे दी। इनको नहीं पता। देखो गलत बात। ये गलत बात है। हमारे बिहार में मैं पैदा हुआ था 1985 में मैं पैदा हुआ था, तब भी मेरे घर में बिजली थी। तुम्हारे घर में थी, तब भी थी, तुम्हारे घर में थी। मैडम इनके घर में थी, लेकिन कई गाँव में नहीं थी। भाखड़ा नंगलबांग 2014 में बनाया है, पूछ लो सबसे। और 9 साल हुआ है अभी, सब देश 9 साल में पैदा हुए हैं। बीच में कूद गए, रुक जाइए। सबका कुछ नहीं था, अभी कहा ना कि लाइट ही नहीं थी। भाखड़ा नंगल बैंड जो कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये भाई साहब बोल रहे हैं ना, एक मिनट, ये भाई साहब बोल रहे हैं, एक मिनट रुको, अरे रुकिए एक मिनट। ये भाई साहब बोल रहे हैं कि बिहार में बिजली, भाई साहब बोल रहे हैं हाँ कि बिहार में बिजली था। कब था भाई बिजली, बताओ? 1985 में मेरा जब जन्म हुआ था तो मेरे घर में बिजली था। इनके कहने का बिजली कहाँ से आता था? बिजली कहाँ से आता है? हाँ बांध से। अरे पता ही नहीं भाई। सुनिए मेरे कहने का एक पहले क्वेश्चन मेरा प्रॉपर सुनो। इन्होंने कहा कि मतलब मोदी जी आए हैं तो हमें बिजली मिलता था। बिल्कुल मिलता है, और पहले नहीं बिजली नहीं मिलता था भाई। हम भी बिहार से हैं। सुनिए, जब कोडरमा डैम था जो झारखंड में चला गया, जब बिजली मिलता था। जब 2002 में बंटवारा हुआ, बिजली कहाँ गई भाई? कहाँ गई बिजली? मेरे घर तो बिजली आती थी ना। भाई आप कौन सी जगह से हो? आप नेपाल में रहते थे क्या? हम भी बिहार से हैं भाई साहब। सुनिए, मोदी जी के राज में आज डेट में बिजली, रोड परफेक्ट है। नीतीश जी क्या लागू किए थे? जल नल। पूछिए इनसे सक्सेस हुआ? जल नल सक्सेस हुआ? पूछिए। ये पूछ रहे हैं कि नीतीश जी ने जल नल सक्सेस हुआ? बिल्कुल नहीं है। जाके देखिए जल नल चल रहा है, एक भी किसी के घर में पानी नहीं है। नहीं। अरे भाई इसमें घोटाला। वही कह रहे हैं। इसमें गलती बीजेपी की या मोदी जी की कहाँ से हो गई? आप जाके अपने मुख्यमंत्री को सुधारिए। मैं कहती हूँ एक बार 5 साल के लिए बिहार को किसी बीजेपी के नेता के हाथ में देखिए। क्या कांग्रेस की सरकार जब तक थी तब तक सिर्फ मुस्लिम होता था? क्या हिंदुओं को उतना सम्मान नहीं मिलता था जो अब मिलता है? देखिए उस टाइम क्या था, सम्मान नहीं मिलता था। जिसके पास लाठी था, इनके पास लाठी था, इनका सम्मान था जिंदा। मेरे पास लाठी था, मेरा सम्मान था जिंदा। बाकी जो समाज को होता है ना जी, आज के हिसाब जो समाज चल रहा है कि सबको बराबर देखा जा रहा है, इस टाइप से बिल्कुल ही नहीं था पहले कांग्रेस के बिल्कुल ही नहीं था। वो सिर्फ एक ही व्यक्ति देखते थे जिसका सर पे टोपी है, उन पे ध्यान देते थे और खाओ खाने दो आवाज के में। और मोदी जी के राज में यह है, ना खाएंगे ना खाने देंगे, सबके लिए बराबर है। अगर आज डेट में पैसा 1 रुपया भारत सरकार अगर देते हैं, केंद्र सरकार नीचे तक, तो 1 रुपया पूरा अकाउंट में जाता है। और पहले के राज में क्या था, अगर इंदिरा गांधी 1 रुपया भेजते तो नीचे कितना जाती थी? 25 पैसा। 75 पैसा कहाँ गया? पूछिए इन लोग से 75 पैसा कहाँ गया? और रहा बेरोजगारी का, तो भाई साहब देश का पीएम है, इनसे आपका राइट बनता है मांगने का बेरोजगारी का। बाकी आप 32 साल से नीतीश और लालू जी से रोजगार क्यों नहीं मांग रहे हैं? क्यों नहीं? अरे 20 साल से नीतीश कुमार इसलिए मैं उस समय एलिजिबल नहीं था। अब एलिजिबल हूँ, पढ़ा लिखा हूँ। अभी सुनिए, अभी सबसे बड़ा दर्द है बेरोजगारी। अगर देश में अंदर बेरोजगारी है ना, सबसे ज्यादा बिहार के अंदर है। आपको पता होना चाहिए, ठीक है? अगर सबसे ज्यादा पलायन करते हैं तो बिहार के अंदर। और जैसे ही छठ खत्म होगा ना, अभी दिल्ली खाली हो गया है, जैसे ही छठ होगा ना, ट्रेन भर के आएंगे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा। भाई बिहार में रोजगार क्यों नहीं है? सब ठीक है, बिहार में रोजगार क्यों नहीं है? देखिए भैया जी, अरे भैया जी सुनिए, इस बात सुनिए ना। आप कह रहे रोजगार नहीं मिल रहा। नीतीश बाबू से पूछो कि आपको अल्पसंख्यक के नाम पे लोन क्यों नहीं दे रहे? अल्पसंख्यक वालों को लोन क्यों दे रहे हैं? क्यों मुस्लिमों को दे रहे हैं? आपको क्यों नहीं दे रहे? 10 लाख रुपए नहीं दे रहे ना आपको, तो नीतीश बाबू की जाके गर्दन पकड़ो, क्योंकि वही अभद्रता वाली बातें करते हैं, वो वही बांट रहे हैं। हिंदू मुस्लिम वही काम कर रहे हैं, हिंदी मुस्लिम नीतीश वाली बात कर रहे हैं। नहीं मुख्यमंत्री किसी का जब वो बोलते हैं, जब रामन का किस्मत खराब हुआ था ना, तो उनपे उल्टा काम वो हरकत करने लगे थे। तो नीतीश कुमार जी के भी अब वही हरकत है, उल्टा काम करने लगे हैं। तो इनका जाने वाला दिन आ गया। अब ये जा रहे हैं। इनका कोई अगर ये इतना अच्छा रहते ना, तो इनका बेटा भी आगे रहता कि मैं भी राजनीति में रहता हूँ। बाकी इनका बेटा भी जान गया है कि मेरे बाप पूरा ही गंदा है। ये आप ही की तो हमको जरूरत थी। इधर आइए। हाँ, सेंटेंस ही बोलिएगा, पूरा वाक्य नहीं।
बीजेपी के साथ में उद्धव ठाकरे, महबूबा मुफ्ती, जो जो लोग गए थे ना पहले, जो अब नहीं है, उनको देख लो आप, उनकी राजनीति खत्म कर दी है इन्होंने। तो होना चाहिए भाई। यही बीजेपी है। आप पहचानो उस चीज को कि जो बीजेपी के साथ जाएगा उसको खत्म कर देंगे वो। ऐसे तो सर ज्योतिराज सिंधिया बहुत बड़ा उदाहरण है। और देख लेना आप उनको, अभी गए हैं ना, जब पहले तो कांग्रेस में ही थे ना। वो उनको जानता है और उनके पास जाता है, और फिर जो वापसी आता है वो कहीं कहीं नहीं रहता है। वो एग्जाम्पल मैंने आपको दिए ना। और जो इनडायरेक्टली उनके साथ में खड़े होते हैं, जैसे मायावती है यूपी से, देखो आज उनकी क्या हालत है, एक बयान एक सेंटेंस नहीं बोल पाती है वो। वो लीडर जिसको लोग बाग निडर लीडर बोलते थे, महिला निडर लीडर, पूरे देश में जिसके ठाके बजते थे, वो आज एक सेंटेंस नहीं बोलते अपने समुदाय के प्रति। क्यों? जब उन वो बताएंगे कि उनके साथ सपोर्ट में खड़े होने के बाद ये नतीजा है। ऐसा क्या भाजपा कर देती है, क्या मुंह में डाल देती है कि कोई कुछ बोल नहीं पाता? नहीं देखिए, मैं इस सवाल का जवाब मैं देना चाहूंगी। भाजपा कुछ नहीं करती है। नहीं, ये तो कह रहा है ना, भाजपा जिसको मानती है ना, जो करना है वो करते हैं, क्योंकि होए सो वही जो राम रचित रखा। जो राम का नहीं होगा उसके साथ में कभी कुछ नहीं होगा। ठीक है। कसम राम की खाएंगे और साम दंड भेद हर कुछ करेंगे, लेकिन सत्ता से नहीं जाएंगे। ये इनका, और वो राम जो सत्ता का लालची नहीं था, जिसने वनवास लिया, उस राम के नाम पे वोट लेने वाले लोग ये सत्ता पा रहे हैं। उस जी जी जी, सुनिए, एक मिनट, आवाज नीचे, आवाज नीचे। धर्म है ये रामचंद्र जी के लिए नहीं, खामोश। वो ये रामचंद्र जी के लिए, रामचंद्र जी के साथ बात करिए। वो चिरकुट राहुल गांधी की बात नहीं हो रही, वो चिरकुट तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, सोनिया गांधी, एंटोनियो माइनियो की बात नहीं हो रही। मेरे आराध्य हमारे भगवान श्री राम की बात हो रही है। अब सुनिए मेरी बात। कौन कर रहा है भगवान की तुलना इंसान से? दाम दंड भेद। ये कह रहे हैं कि भगवान की तुलना इंसान से कर रहा है, कौन कर रहा है? वही मैं कह रहा हूँ ना, भगवान सपने आते भगवान हैं है। आपको? मेरे राम, इनके राम, सबके राम। सबके राम, हाँ। कबीर के अलग है, जब सबको अलग अलग पढ़ोगे, अनंत है राम। जो नहीं समा सकता वो राम है, जो जिसको कोई भी नहीं समझ सकता वो राम है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में लिख करके गए थे। इनका अगर कांग्रेस पार्टी के चिरकुटों की इतनी आस्था थी रामचंद्र में, तो क्यों इन्होंने 24 वकील खड़े कर दिए थे राम मंदिर के विरोध में? सुनिए, रामचंद्र जी को त्रेता में 14 वर्ष का वनवास मिला था, कलयुग के अंदर 500 वर्ष का वनवास किसने दिया? कांग्रेस पार्टी ने दिया। कि मैं बताना चाहता हूँ, ये सोनिया गांधी और ये राहुल गांधी 10 दिन पहले भी रामलीला मैदान में तीर कमान लेकर के खड़े हुए थे। देश के अंदर दशहरे और दिवाली पर छुट्टी होती है, क्योंकि दशहरे के दिन राम ने रावण को मारा था और दिवाली के दिन राम जी अयोध्या वापस आए थे। पर इन्हीं की पार्टी का चिरकुट कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में काला कोट पहन के पूछता था राम कौन है, और सोनिया गांधी कहती थी कि राम डज नॉट एग्जिस्ट, राम काल्पनिक है। जो आज राम को काल्पनिक बताते थे, आज मैं उन सोनिया गांधी से, उस कपिल सिब्बल से, उस राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं, अगर एक जन्म प्रमाण पत्र का कागज छोड़ दो तो तुम कहां पैदा हुए, इसका क्या सबूत है तुम्हारे पास? बताओ, जवाब ले लेते। बताओ। और सुनिए, एक लास्ट और मैं यही रिपीट कर रहा हूँ, हाँ, करिए। ईश्वर भगवान जो हमारी आस्था है, हमारे मन में, आत्माओं में, इन सब में वास करता है। इन सब के आगे राजनीतिक पार्टी, जिनका मैं समझता हूँ एक भारतीय होने के नाते इस लोकतंत्र में कोई वजूद नहीं होता है। हम भारत के लोग जब चाहे इन पार्टियों को खत्म कर दे, जब चाहे खड़ी कर दे, ये हमें राइट है। ठीक है, आपको राइट है। आपने राम सत्य है, सच नहीं, सत्य है राम। वो हमेशा राम रहेगा। रहेंगे। पार्टियां नहीं रहेगी, पार्टियां और नेता नहीं रहेंगे, ये रहेगा। सुनिए, बिल्कुल राम रहेगा। भगवान के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, राम हमेशा रहेगा, पार्टियां और नेता नहीं। ठीक है, आपसे एक सवाल पूछूं। सुनिए, राम रहेंगे, राम रहेंगे। सुनिए, राज में राम मंदिर बनाइए। सुनिए, राम रहेंगे, हमेशा रहेंगे, क्योंकि आज जो राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे, हम बिल्कुल हम रामचरितमानस को समझते हैं। रामचरितमानस में एक चौपाई है, स्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जाके प्रिय न राम भई देहि तजहु ताहि कोटि बैरी सम जद्दप परम स्नेही। जिसको राम से प्यार नहीं है उसका परित्याग कर दो। जैसे प्रहलाद ने अपने बाप का परित्याग कर दिया था, भरत ने अपनी माता का परित्याग कर दिया था, और जो कांग्रेस पार्टी राम के विरोध में खड़ी हुई, आज भारत की जनता ने उनका परित्याग कर दिया। ठीक है, आपसे मेरा एक सवाल है,
आपने अभी कहा कि राम मन में है, उसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं नहीं है ना, कोई लेना पड़ा है। जो मुझे बताया गया है, मैंने सीखा है इस देश में, इस सांसारिक में, जो इस धरती पे रह के और इतनी बड़ी एज में मुझे जो सिखाया गया है, ठीक है। ईश्वर का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, मानते हैं, ठीक है। तो क्या आप उन लोगों का विरोध करेंगे जो माँ दुर्गा को लेकर अभद्र बोलते हैं, जो सनातन को लेकर अभद्र बोलते हैं, जो हिंदू धर्म को लेकर अभद्र बोलते हैं, क्या आप उनका विरोध करेंगे? वो देखो उनकी हालत क्या करी है हमने, सत्ता से बाहर है ना। कहाँ है सत्ता से बाहर? नेता बना रखा है समाजवादी पार्टी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को। इन सब की जो पूरी सबकी माता मानी जाती थी कांग्रेस थी, उसको हमने खत्म किया है ना 2014 में। इनको लेके आए कि एक अच्छा नया भारत, आधुनिक भारत बिल्कुल हम तैयार करेंगे, हर युवा को यही था। अब उसका जवाबदेही का बारी इनकी है और हम सवाल कर रहे हैं यही। सवाल कर रहे हैं, लेकिन उनका विरोध कर रहे हैं कि नहीं है? नहीं, विरोध तो हम इनका भी करेंगे ना, जो ये जवाब नहीं देंगे तो। नहीं, इनका करिए आप विरोध, लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है, जो धर्म को लेकर या जो ईश्वर को लेकर टिप्पणी करते हैं, राजनीति में लेकर आते हैं, उनका विरोध करेंगे कि नहीं? हाँ कि तो ईश्वर को लेके कुछ भी गलत टिप्पणी करेगा, मैं पूरी तरह उसके विरोध में हूँ। हाँ बिल्कुल, चाहे किसी भी पार्टी से। पार्टी नहीं, वो किसी भी संसार में किसी भी कोने से हो, मैं उसका विरोधी हूँ। विरोध करेंगे। हाँ। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। के बहुत बहुत धन्यवाद भैया। कम से कम राहुल गांधी से मैं तो इनको कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी से तो कांग्रेस से अच्छे नेता ये बनेंगे। वो अध्यक्ष जी को हटाएं, राहुल गांधी जी को इनको बनाए, कम से कम देश की बात तो करेंगे। आप ज्यादा परिपक्व हो राहुल गांधी से, इस बात का मैं गारंटी ले लेता हूँ। इस देश की जो संस्कृति है, इस देश की जो संस्कृति है, उसमें हर आदमी के अंदर आस्था है, और वो आस्था किसी धर्म गुरु, किसी धर्म से, किसी राजनेता से, किसी से नहीं मिलती है, उसको पैदाइशी मिलती है। उसके ब्लड में है, जीन्स में है, उसके डीएनए में है। वो को ना कोई खत्म कर सकता है ना कोई बढ़ा सकता है, वो ऑटोमेटिक चलती है और चली आ रही है सदियों से। बीच में ये दुनिया भर के आए हैं और आते रहेंगे और चलते रहेंगे, आगे भी हम सदियों में देखेंगे। एक चीज और मेरी, एक मिनट बस एक सवाल इनसे कर। देखिए, यही स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जो एक समय पर सनातन को ऊल जलूल कहते थे, हिंदू धर्म के जो एग्जिस्टेंस है, होने का जो अस्तित्व है, उस पर सवाल उठाते थे। लेकिन आज भी वो उसी गद्दी पर बैठे हैं और आज भी कोई भी उनसे सवाल नहीं करता। ऐसा क्यों? थोड़ा सा समीकरण बदल जाओ और वे बीजेपी की गोद में जाके बैठ जाओ, वे सबसे प्यारे आदमी हो जाएंगे उनके लिए। ये पॉलिटिकल राजनीति के, मैं बताया ना, राजनीति में कुछ भी संभव है। अच्छा। लेकिन ईश्वर सत्य है, भगवान सत्य है, वो कभी नहीं बदलते हैं। उनका एक, उनके उपदेश, उनके मानने वाले, ये सब चीजें हमेशा कंटिन्यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदेश है मैम। आदेश पूरा नाम? आदेश पूरा ही है मैम, इसमें कोई आदेश आगे कुछ तो होगा, हिंदू कुमार यादव। आदेश हिंदू धर्म का पूरा ही नाम है। और आदेश हिंदू जाति पूछनी है तो नहीं, जाति नहीं, हमने पूछा पूर्ण नाम क्या है? आप पूरा साफ साफ पूछ सकते हो। पूछा तो मैंने कि पूर्ण नाम क्या है आपका? पूर्ण नाम मेरा आदेश ही है, डॉक्यूमेंट्स में आदेश ही लिखता हूँ। ठीक है आदेश जी, जी बताओ। ये आदेश नहीं है, ये इकबाल कादरी है। कैसे? अक्षय कुमार की फिल्म भूल गए आप? गवाह जो था, ये वो इकबाल कादरी हैं जो सनातन की बात करेंगे और सनातन को खत्म करने की बात करेंगे, पीछे उसके पक्ष में बात करेंगे, फिर भी सनातन को खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे जयचंद इस देश में भरे पड़े हैं जो हिंदू बन के पड़े हुए हैं। हम इन पे 1 रुपए का भरोसा नहीं करेंगे। क्यों? बिल्कुल तो वो कह रहे थे कि ईश्वर मन में होना नहीं करूंगा। अगर इनको ये नहीं दिखाई दे रहा कि समाज के लिए कौन काम कर रहा है, ये इनको नहीं दिख रहा है, तो ये उन्हीं में से ही है। अगर उनको ये नहीं दिख रहा है कि एक देश की पार्टी, एक मोदी जी अपने घर बार को छोड़ के, अपनी बीवी को वहां छोड़ के वहां काम कर रहे हैं। योगी जी ने अपने परिवार की बात नहीं करी है, योगी जी ने अपने बहन के बारे में नहीं सोचा। ये उस परिवार के बारे में बात कर रहे हैं जहां पे अपने बच्चों को आगे लाके करिए, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे वो सोनिया गांधी हो। तो ये इकबाल कादरी हैं, ये आदेश वादेश नहीं है, ये भरोसे के लायक बिल्कुल नहीं है। इन पे बिल्कुल मत करना।